हेलो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे थे। आज का चौथा जो पॉइंट है वो है वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। ठीक है, या हिंदी में इसे हम कहते हैं क्रिया। मुख्यतः दो प्रकार के वर्ब होते हैं। एक को कहते हैं मेन वर्ब, दूसरे को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो अगर ऐसे देखें तो दो और भी होगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट ट्रांजिटिव। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई ईट अ मैंगो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका हम पैसिव भी बना सकते हैं। इनट्रांजिटिव का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो कोई भी वर्ब दो तरह से यूज हो सकता है किसी भी वाक्य में, एक ऑब्जेक्ट के साथ और एक बिना ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये हम जानते हैं जनरली जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं तब। अभी जो हमें जानना है वो है कितने प्रकार के होते हैं। तो एक किसी भी मुख्य क्रिया के दो रूप होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम बेस वर्ब भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, या फुल वर्ब भी कह सकते हैं। सबका मतलब होता है मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलियरी वर्ब कह सकते हैं या सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, तो मेन वर्ब जो होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले को कहेंगे फाइनाइट वर्ब और दूसरे को कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि जो क्रिया, ठीक है, सब्जेक्ट अथवा टेंस के अनुसार अपना रूप चेंज कर सके, वो फाइनाइट कहलाएगा। और जो अपना रूप बिल्कुल नहीं चेंज कर सके, यानी कि 2+ वर्ब रहे, तो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, या वर्ब में आईएनजी लगा रहे। ठीक है, तो ये फाइनाइट वर्ब जैसे हो गया आई ईट, आई एम ईटिंग। एक जगह ईट है, दूसरी जगह ईटिंग है, यानी यह अपना रूप क्यों चेंज कर रहा है? यहाँ एम भी लग गया, चूँकि यह फाइनाइट वर्ब है। दूसरा सब्जेक्ट लगा देंगे, अगर ही तो ही ईज हो जाएगा। इसी को हम फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, यानी अपना रूप चेंज कर सकता है, ईट के जगह ईटिंग हो सकता है। नॉन फाइनाइट जो है, पहले फाइनाइट जो है उसको हम जान लें कि कितने प्रकार के होते हैं। फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं प्रेजेंट, दूसरे को कहते हैं पास्ट और तीसरे को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हम अपनी सुविधा के लिए, यानी किसी भी वर्ब का रूप अगर कोई पूछे, प्रकार और रूप में अंतर होता है। प्रकार का मतलब होता है टाइप और रूप का मतलब होता है काइंड। तो एक फाइनाइट वर्ब के 3 ही रूप होते हैं। पहले को हम कहते हैं प्रेजेंट, और अपनी सुविधा के लिए हम देते हैं V1 यानी वर्ब 1। पास्ट को हम अपनी सुविधा के लिए वर्ब 2
और पास्ट पार्टिसिपल को हम कहते हैं वर्ब 3। यही 3 प्रकार होते हैं फाइनाइट वर्ब के, इससे ज़्यादा नहीं है। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। इसको हम ऐसे बांटेंगे, तो पहला हो जाएगा जेरंड, दूसरा हो जाएगा पार्टिसिपल और तीसरा हो जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक है। अब जेरंड क्या है? ये वर्ब प्लस आईएनजी है, जो किस रूप में रहेगा? नाउन के रूप में रहेगा। पार्टिसिपल क्या है? ये भी वर्ब प्लस आईएनजी है, लेकिन ये जो है वो एडजेक्टिव के रूप में रहेगा। और इन्फिनिटिव क्या है? 2 + V1 है, जो किस रूप में रहेगा? ये भी नाउन के रूप में रहेगा। यही अंतर समझना है। अब कैसे समझें कि ये जेरंड है कि पार्टिसिपल है? कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो अगर इसी नाउन को यानी वर्ब प्लस आईएनजी को सेंटेंस के शुरू में रखेंगे, सब्जेक्ट की तरह काम करें, ठीक है, या अंत में रखें जो नाउन के रूप में रहे, सब्जेक्ट के रूप में रहे, तो वो कहलाएगा जेरंड। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉक WALK प्लस ING वॉक। अगर वॉक में हम वॉकिंग लगा देंगे, अब आई एम वॉकिंग तो आई सब्जेक्ट हो गया, वॉकिंग वर्ब हो गया, लेकिन वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ तो वॉकिंग जो हो गया यहाँ नाउन के रूप में है और सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, तो उसको हम जेरंड कहेंगे। ठीक है। अगर इसी वॉकिंग का इस्तेमाल हम नाउन से पहले कर दें तो वो एडजेक्टिव का काम करेंगे। कैसे? जैसे आई हैव अ वॉकिंग टॉय, एक मेरे पास खिलौना है, तो खिलौना क्या हो गया? नाउन हो गया। और वो क्या करता है? चलता है, चलने वाला खिलौना, तो वॉकिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये वर्ब प्लस ING क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। यही समझना है। ठीक है। यानी अगर नाउन की तरह काम करे तो ये जेरंड कहलाएगा, वही वर्ब प्लस ING अगर एडजेक्टिव की तरह काम करे तो ये पार्टिसिपल कहलाएगा। इंटरेस्ट में ING लग जाएगा तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि आई हैव एन इंटरेस्टिंग मैगजीन। ठीक है। तो मैगजीन क्या हो गया? नाउन हो गया। इंटरेस्टिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव, तो वो पार्टिसिपल कहलाएगा। आई हैव अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग का मतलब नहाना, लेकिन पूल के पहले आ गया है, यानी पूल का मतलब हो गया तालाब, तालाब के पहले स्विमिंग लग गया तो तालाब नाउन रह गया, और यहाँ स्विमिंग जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया, तो स्विम प्लस ING हो गया, ये कहेंगे पार्टिसिपल। क्या कैसा तालाब है? तो तैरने वाला, नहाने वाला। तो ये हो गया। इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 + V1, टू गो। कोई आपसे पूछे कि चलो लिखना का अंग्रेजी बताओ, तो राइट नहीं बोलेंगे, टू राइट मीन्स लिखना, क्योंकि वो इन्फिनिटिव के रूप में रहता है, नाउन के रूप में रहता है। उसको वर्ब में यूज करने के लिए हम 2 हटाएंगे, तो 2 + V1 को हम इन्फिनिटिव कहेंगे। ठीक है। अंत में जो होता है वो है आपका हेल्पिंग वर्ब। अब आपको हेल्पिंग वर्ब को भी डिटेल में क्या जानना होगा? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले को हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरे को हम कहते हैं मॉडल, और तीसरे को कहते हैं मार्जिनल। हो सकता है इतना डिटेल आपके सिलेबस में नहीं दिया हो, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो प्राइमरी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फुल वर्ब और एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। A फॉर ऑक्सिलियरी और B फॉर वर्ब। तो फुल वर्ब में क्या आ जाएगा? डू, बी और हैव, ये फुल वर्ब होते हैं प्राइमरी में। और ऑक्सिलियरी वर्ब में क्या आ जाएगा? डू, डज, डिड। ठीक है। इज, आर, एम, वॉज, वर, डिड तो ही गया, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, एट्सेट्रा। ठीक है। ये सारे सहायक क्रिया के रूप में आते हैं, लेकिन यह जो है ये मुख्य क्रिया की तरह भी काम करता है।
ठीक है। मॉडल में क्या होता है, जैसे होता है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought to। ठीक है, यानी ये 10 होते हैं। मॉडल कितने होते हैं? 10। और मार्जिनल कितने होते हैं? 3। नीड, डेयर एंड यूज टू। ये आपका पूरा वर्ब हो गया। इस अगर ग्राफ को याद रखेंगे, इस अगर एनालिसिस को याद रखेंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी। ये डिटेल हो गया हेल्पिंग वर्ब का, और पीछे जो है वो मेन वर्ब का है। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमने ख़त्म किया वो वर्ब, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब का डिटेल। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।